आज फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि साइंस विज्ञान का 10th क्लास का वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें 40 लेकर के आए हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का इसमें कॉम्बो है, जो कि 40 में आप देखिए कि आपका कितना सही हो पाता है। दोस्तों बता दें कि यदि अभी तक आप प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के एक बार जरूर चेक करें, जो कि प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज बना हुआ है और बहुत अच्छा से आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या करा है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है ना, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे यदि कि आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। तो आप देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न का रहा है, पंचक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होता है, कितना होता है? तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 15 किलोमीटर पर घंटा होता है पवन की न्यूनतम वेग होता है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। ठीक है ना, बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो तीसरा का आंसर क्या होगा, तीसरा का आंसर बी नंबर हो जाएगा। CH4 जो है वो बायोगैस का मुख्य अवयव है। ठीक है ना, चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए चौथा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ठीक है ना, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, क्या हो जाएगा? 4 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, यूरेनियम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 5वां नंबर प्रश्न और देखिए 5वां नंबर प्रश्न का कह रहा है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सूर्य जो है ना, सूर्य अनंत स्रोत माना जाता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और छठा नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, तो 6 का आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, सभी बिंदुओं पर समान हो जाता है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ठीक है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो 7 का आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। देखिए 8वां नंबर प्रश्न, तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण परिवर्तन होता है? ठीक है, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर आधे हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो 9 का आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 10वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट के मीटर का अल्पांक कितना होगा? ठीक है ना, अल्पांक कितना हो जाएगा? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 0.05 इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कर रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ठीक है ना, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो 11 का आंसर क्या होगा, ए नंबर, जनित्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ठीक है ना, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, वाट होता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है ना, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न की ओर, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ठीक है ना, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, जूल इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंडों समान धन और ऋण आवेश से आवेशित होते हैं, इसे कहा जाता है। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है? तो 15 का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, आवेशित संरक्षण के नियम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और 16वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 16 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, विद्युत शक्ति में तो होता है क्या, ऐसे होगा, इसका आंसर होगा I² R। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन का संबंध सत्य है, निम्नलिखित में से कौन का संबंध सत्य है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, V बराबर IR इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 18 नंबर और देखिए 18वां प्रश्न कर रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, ठीक है ना, वह क्या है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, दृष्टि पटल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए 19वां प्रश्न क्या कर रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर उत्तल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आंख व्यवहार होता है, ठीक है ना, आंख व्यवहार करता है, किस तरह का व्यवहार करता है, उत्तल अवतल की तरह, किस दर्पण की तरह करता है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर उत्तल लेंस की तरह जो है ना आंख व्यवहार करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 21वां प्रश्न और देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है। ठीक है ना, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है। तो किसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, आभासी और सीधा होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 22 नंबर प्रश्न और देखिए 22वां प्रश्न क्या कर रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो 22 का आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, अवतल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए 23वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो 23वां प्रश्न जो है कह रहा है क्या एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। तो सी नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, क्या ए और बी दोनों, मतलब अवतल दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, मतलब ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। ठीक है ना, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, हवा में प्रकाश की चाल अधिक होता है। ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है। तो 25 का आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, द्वारक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और 26 नंबर प्रश्न कर रहा है एफ बराबर r/2 सत्य है केवल। तो किसके लिए सत्य है, ठीक है ना। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए यह सत्य होता है एफ बराबर r/2। ठीक है ना, r/2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है। 27वां प्रश्न कर रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है ना, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, किसमें होता है। तो 27 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न 28 प्रश्न वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है क्या कहा जाता है उसे। ठीक है। तो 28 का आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, अम्ल कहा जाता है। ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सोडियम जिंकेट के रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम जिंकेट के रासायनिक सूत्र क्या है। तो 29 का आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, Na हो जाएगा क्या, Na2 होगा, ZNO2। ठीक है ना, ऐसे आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, ग्रेफाइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 31 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन उपधातु है, ठीक है ना, निम्न में से कौन उपधातु है। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, Sb जो है वह एक उपधातु है। ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और 32वां प्रश्न कर रहा है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ठीक है ना, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है। तो 32 का आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, एनोड बनाया जाता है। ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और 33 नंबर प्रश्न कर रहा है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, एल्युमिनियम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 34 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और 34 नंबर प्रश्न कह रहा है अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है
तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है। तो 34 का आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, अमलगम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35वां प्रश्न की ओर चलते हैं, और 35वां प्रश्न क्या है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना, कौन से धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो 35 का आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, ब्रोमीन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36वां प्रश्न क्या कह रहा है, 36वां प्रश्न कह रहा है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सी और एच जो है ना अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। चलिए 37वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां प्रश्न का रहा है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, अपरूप है, ठीक है ना। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो वह एक अपरूप है। चलिए डी नंबर आंसर हो गया। और चलेंगे अब 38वां प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न का रहा है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, ठीक है ना, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बोहर ने किया था, ठीक है ना, किसने किया था, बोहर ने किया था। चलिए 39वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 39वां प्रश्न कह रहा है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, ठीक है ना, निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, इसका उपचयन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40वां प्रश्न की ओर चलते हैं, और 40वां प्रश्न क्या कर रहा है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, ठीक है ना, इसका क्या नाम है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, एथेनाइक इसका अम्ल हो जाएगा, क्या है इसका नाम, क्या हो जाएगा, एथेनाइक अम्ल हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा अच्छा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार शेयर करेंगे, और 40 में आपका कितना सही हो पाया एक बार इसको भी आप शेयर करेंगे कि 40 में आपका कितना सही हो पाया। वैसे 40 में आपको 32 अगर सही हो जाता है तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि आपका अच्छा खासा तैयारी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।